नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत तो समझो, माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में मां की शक्ति समस्त संसार में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। आपको बता दें, मां के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्रत एवं पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन 9 दिनों में की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि इस समय मां धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 दिनों में अगर आपको यह संकेत मिल जाएं, तो समझो मां दुर्गा आपकी भक्ति से बहुत खुश है और आपके घर में माता रानी आने वाली है और आपके गरीबी दुख दर्द के दिन समाप्त होने वाले हैं। जल्दी ही आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। इन संकेतों का मिलना अत्यंत ही शुभ माना गया है, इसीलिए आप इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें। वर्टिकल बार तो ऐसे में चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हुए हैं और वह किसी कारण नहीं हो पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं, यह बढ़ते नहीं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। मां अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। और दोस्तों, यदि जो हरे भरे जौ हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि ASN का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदा परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। यह संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माता आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। दोस्तों, नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द मां की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर मां के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभकारी होता है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में मां दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपको सपनों में दिखाई देती है, तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं।
यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं कि जल्दी ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी और आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। मां दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात मां दुर्गा के दर्शन किए हैं और वह आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। यदि मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, नंबर 9, यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, नंबर 10, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखना, लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों का दिखना अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है, मां का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी शुभ अवसर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं, माना जाता है। अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। वर्टिकल बार अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके 3 पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी, हलवा चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां अपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है।
खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, वर्टिकल बार कन्याओं को प्लास्टिक के बने डोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे, और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर, माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है, और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल आपका पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर या फिर लाल चुनरी से बांधकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लोगों को ही पूर्ण माना जाता है, और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदैव माता
रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से माता का जयकारा लगा दें। जय माता दी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।